असली कमजोरी है, हमारी जो असली परेशानी है उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो इस और कहें कि जंगल में बहुत बुद्धिमान माना जाता है सियार को, वो भी एक हाथी को बाहर नहीं निकाल सकता, उसकी बुद्धि फेल कर जाएगी उस हाथी को बाहर निकालने में। तो एक दलदल में फंसे हुए हाथी को एक दूसरा हाथी ही बाहर निकाल सकता है। तो यदि हम युवा, जो आज समाज कहता है कि भटक गया है, वो अपनी गरिमा अपनी मर्यादा को भूल चुका है, तो उसको बाहर निकालने के लिए एक दूसरा युवा ही सामने आएगा रोल मॉडल बन करके, तभी शायद वो पटरी पर आएगा। और वो इसका अपेक्षित परिणाम यहाँ पे दिखा भी है। आज हमारे साथी भारत सरकार, बिहार सरकार, अलग अलग प्रांतीय सरकारों के अलग अलग सेवाओं में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया, आज की तारीख में उद्यमी के तौर पर एक अच्छा पोजीशन बनाया है। और कई लोगों ने तो संकल्प लिया कि हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे, और ऐसे लोगों ने करके दिखाया है। ऐसे लोगों की अच्छी लंबी फहरिस्त है। हमारे साथी अभी निशांत जी बोल रहे थे, एक कहें कि युवा उद्यमी के तौर पर आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के का जो एक मिशन रहा, उनकी जो अनुशासन धारा रही, उसमें बंध कर हमारे युवा साथी, अभी व्यक्तित्व की बात हो रही थी, तो व्यक्तित्व को परिष्कृत और परिमार्जित करने की एक छोटी सी कोशिश है। सच में व्यक्तित्व कहते किसको हैं? हमारा आउटफिट शायद व्यक्तित्व की परिभाषा जो आज आधुनिक समाज ने गढ़ ली है, वो सच में व्यक्तित्व शायद नहीं हुआ करता था, जिसको विवेकानंद ने कभी परिभाषित किया था शिकागो के धर्म सम्मेलन में, जब दो अंग्रेज जो वेस्टर्न के थे, उन लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये भारत का साधु आया है, ये हमें सिखाएगा कि क्या सभ्यता और संस्कृति होती है, जिसको अपने कपड़ा पहनने का अभी तक सलीका नहीं आया, क्योंकि विवेकानंद ने गेरुआ ओढ़ रखा था। तो मजाक उड़ाया था स्टेज से शिकागो के धर्म सम्मेलन में कि उस देश का एक साधु आया है जो हम लोगों को सभ्यता और संस्कृति की बात करेगा। तो विवेकानंद जब आए मंच पे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आपके देश में दर्जी आपको सभ्य बनाता होगा, कोट पैंट सूट टाई बूट सिल करके, लेकिन हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का धर्म, हमारे देश का अध्यात्म हमको सभ्य बनाता है। और उन्होंने सभ्यता की परिभाषा और व्यक्तित्व की परिभाषा इस रूप में दी थी, हम उस परंपरा के लोग हैं। और यहाँ पे एकजुट होकर के हमारी कोशिश है कि उसी व्यक्तित्व और उसी परंपरा को कायम रखा जाए। छोटी सी कोशिश है, छोटे से अवधि के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को अपना करके ये युवा साथी आप जितने यहाँ पे देख रहे हैं, संख्या तो अभी यहाँ पे सीमित, बैठने की हमारे पास जगह नहीं है, संख्या हजारों में है, लाखों तक पहुँच चुकी है। जितने आते हैं हमारे पास युवा साथी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी के पास न तो कोई नशा है, नशा एक भी, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू कहीं कुछ नहीं। और इन्होंने ये मिसाल कायम की है, अपना उदाहरण दे करके इन्होंने लोगों को मनवाया है। ऐसा नहीं है कि ये सारे अभी स्टूडेंट लाइफ में है, तो हमारे आज बहुत सारे साथी बेंगलोर में हैं, चेन्नई में हैं, कोलकाता में हैं, अलग अलग देशों में हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, बहुत सारे पीएचडी कर रहे हैं, इंजीनियर बनकर के वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ऑनलाइन तमाम साथी मिलते हैं, बातें होती है, लेकिन सबों ने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का एक संकल्प लिया है, बीड़ा लिया है। और इस मंच से बहुत सारे आप जैसे लोग आते रहते हैं, वो अपना एक मार्गदर्शन कि सच में हम युवाओं को करना क्या चाहिए। बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन जब एक आप अपना अनुभव बताती हैं, आप अपने संघर्ष की चर्चा करती हैं, तो वो हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन होता है। और हम चाहेंगे कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले आपका वो मार्गदर्शन हमारे युवा साथियों को मिले। आप बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के निदेशक हैं, और राष्ट्र भाषा परिषद अपने आप में एक बड़ी मानद संस्था है, सरकार की मानद संस्था है, और राष्ट्रभाषा अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। आप उसकी निदेशक के पद पर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, भाषा एक दूसरे को जानने का माध्यम है। सही ढंग से कम्युनिकेट ना हो पाए तो बहुत सारी बातें गूंगे के गुड़ की भांति रह जाती है। हम बहुत कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो भाषा का सेतु न हो, तो हम
व्यक्त नहीं कर पाएँ, आप उसके निदेशक हैं, उस संस्थान के निदेशक हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों को आप अपने उन अनुभव का, उन संघर्ष पले भरे जीवन का थोड़ा सा विवरण यहाँ प्रस्तुत करेंगी। हम उसे लाभान्वित होंगे, इसके बाद आगे की बात करेंगे।